1857 एक ऐसा विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया। 1757 में पलासी के युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपने नए आबादी की शुरुआत की। ब्रिटिश अधिकतर आर्थिक और व्यापारिक लाभ कमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कच्चे माल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किसानों के कमर्शियलाइजेशन पर जोर दिया और अनाज उगाने के स्थान पर नील, कपास, अफीम, जूट, कॉफ़ी आदि उत्पादन के लिए किसानों को मजबूर किया। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा भारी भरकम टैक्स, जमींदारों के अत्याचार और भूनीतियों लैंड पॉलिसीज के कारण किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। कमर्शियलाइजेशन से फूड ग्रेन्स में कमी आई, जिसके कारण अकाल की संभावना बढ़ने लगी और लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ गया, जो 1857 में एक बहुत ही भयानक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। यहाँ से शुरू होती है 1857 के विद्रोह की कहानी। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि सभी स्थानों पर फैल गया। हालांकि इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन आगे चलकर यह सैन्य विद्रोह एक जन विद्रोह में बदल गया। इस विद्रोह का इतना बड़ा रूप ले लेना इस बात को इंडिकेट करता है कि इस युद्ध में लगभग सभी तरह के लोग शामिल थे, जैसे किसान, सिपाही, आम लोग और नवाब आदि भी शामिल थे। लेकिन इन सभी लोगों का युद्ध में शामिल होने का कारण एक जैसा नहीं था। सभी लोगों का उद्देश्य अलग अलग था। इसके परिणाम स्वरूप यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। आइए अब हम जानते हैं कि युद्ध की शुरुआत आखिर हुई कैसे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाली नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने को कहा, लेकिन ब्राह्मण सिपाही यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। तब खलासी ने जवाब दिया कि वैसे भी जल्द ही अब तुम्हारी जाति भी भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि तुम्हें अब गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींचना होगा। यह रिपोर्ट कितनी सच्ची है यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अफवाह फैलाना जोरों शोरों से शुरू हो गया, जिसके चलते सिपाहियों ने कारतूस खींचने से इनकार कर दिया और विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे। 1857 में इस विद्रोह के कारण शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भी भारतीय सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाकर विद्रोह का आरंभ शुरू किया। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस विद्रोह के कारण क्या थे। पहला कारण, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक गठबंधन के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। इस गठबंधन से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, ग्रैब पॉलिसी द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के गोद लेने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया। पेशवा नाना साहब की पेंशन रोका जाना भी असंतोष का कारण बना। दूसरा कारण, प्रशासनिक एवं धार्मिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस रीजंस। अंग्रेजों ने भेदभाव नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया और ऊंचे पोस्ट पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को चुना गया, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं के अयोग्य मानते थे। इन सब बातों से भारतीयों में आक्रोश का भाव जाग उठा था, जो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च और श्रेष्ठ समझते थे।
भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की जस्टिस सिस्टम बाइज्ड, लॉन्ग टर्म और एक्सपेंसिव थी। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक की नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। प्रशासनिक संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाइयों की धर्मांतरण पद्धति कन्वर्सन मेथड का प्रसार हुआ, जिसमें आम जन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तीसरा कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करने वाले को पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना फैल गई। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के कन्वर्सन प्रोग्राम को इनकरेज किया गया। कालांतर में बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों और अनाथों को कन्वर्टेड किया गया। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। सती प्रथा, दास प्रथा और नर बलि प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण समाज में तनाव था। 1829 में विलियम वेंटिंग द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा तथा बाल विवाह जैसे अधिनियम के कारण भारतीयों को लगा कि ब्रिटिश हमारी परंपरा के साथ छेड़छाड़ कर रही है। चौथा, आर्थिक कारण। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, जिसके कारण किसानों द्वारा उगाया गया कपास ब्रिटेन में ले जाया जाता था और वहां से बने कपड़ों को ही बेचा जाता था, जिसके चलते हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री ठप पड़ गई और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पांचवा, सैन्य कारण। सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का रेशियो लगभग 5:1 था। सैनिकों में मतभेद थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक ज्यादा से ज्यादा सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा सैनिकों को किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी जाने के लिए अंग्रेजी आदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा सैनिकों को लेटर पर स्टैंप लगाना कंपलसरी हो गया। छठा, तत्कालीन कारण। दिसंबर 1856 में सरकार न्यू रूल लेकर आई, जिसमें पुरानी लोहे की बंदूक ब्राउन बेस की जगह न्यू इनफील्ड राइफल ने ले ली थी। इसके लगने वाले कारतूस को दांतों से खींचना पड़ता था। बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया जाता है और इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। उन्हें विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। यही वो कारण थे जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह युद्ध सफल क्यों नहीं हो पाया। इसके 5 इंपॉर्टेंट कारण ये हैं। इस विद्रोह में शिक्षित लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। विद्रोहियों के बीच संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का भी अभाव रहा। प्रभावी नेतृत्व, लीडरशिप का ना होना असफलता का बड़ा कारण बना, क्योंकि बहादुर शाह जफर जिनके नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था वे काफी बूढ़े थे। इसी कारण वे सही से नेतृत्व नहीं कर सके। सैनिकों की पार्टिसिपेशन भी कम थी। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे तो पंजाब, गोरखा और मद्रास के सैनिक विद्रोह को रोक रहे थे। इस विद्रोह में संसाधन, रिसोर्सेज की भी कमी थी। चलिए जानते हैं इस विद्रोह का आखिर क्या परिणाम निकला। स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी हुए। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उस उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट का प्रोविजन लाया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। इन सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा
और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की गई थी। इंडियन सेक्रेटरी ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। इस प्रकार वह संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा और रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तोपखाना यूरोपीय सैनिकों के हाथों सौंप दिया गया। 1857 के वे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिन्होंने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था: दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों और फैमिलीज को, और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, जय हिंद।